सब किसने किया? अरे क्या बात है, इतनी जल्दी किस बात की है भाई? अरे है, और ये चेहरे पे गुलाब क्यों खिले हुए हैं? गुलाब तो कमरे में खिले हुए हैं। नहीं खिले हुए मतलब फूलों के साथ कमरे में नहीं। नहीं, बात क्या है? वो डैड एक्चुअली। अरे डैड से आगे भी बढ़ेगा। हाँ वो डैड एक्चुअली मेरा कमरा किसी ने सजाया हुआ है। आपने सजाया? मैंने? हाँ वो फूल लगे हैं। नहीं, मैंने तो नहीं सजाया। अच्छा हाँ? तो मैं भाभी से पूछता हूँ। हाँ हाँ, फूल लगे हुए कमरे में। अच्छा भाभी वो मेरा कमरा डेकोरेटेड है, आपने किया? नहीं तो मैंने कुछ नहीं किया। नहीं? अच्छा पापा, ये आपके और मम्मा के लिए गिफ्ट है। गिफ्ट? For the world's best mummy and papa. How beautiful. Thank you. Thank you, thank you. मम्मी, वो ऊपर मेरा जो रूम है वो किसी ने डेकोरेट किया है। तुम्हें पता है किसने किया है? हाँ, जानती हूँ। किसने? अरे वही जिनका हाथ हर काम के पीछे होता है। हर काम के पीछे? माँ। तुम्हारे और श्रुति के लिए। जीते रहो। थैंक यू सो मच। संजय, ये तुम्हारे और श्रुति के लिए मेरे और पारुल की तरफ से। वाओ, थैंक यू। अभी थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है। वैसे ये बॉक्स खाली है। हाँ लग रहा है। क्यों? हाँ संजय, हमने तुम्हारे लिए पेरिस की टिकट्स बुक कराई हैं। अब टिकट्स तो कभी भी आती होंगी, फिर सोचा आज सभी गिफ्ट्स दे रहे हैं तो हम खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, चाहे फिर डिब्बा खाली हो। खाली बॉक्स दे दिया। वैसे ये डब्बा खाली नहीं है। हाँ खोलिए, देखिए इसमें क्या है। अच्छा ठीक है माँ। संजय भाई, ये गिफ्ट हम सबको, आपको और श्रुति से चाहिए। अभी आप भी क्या? अरे आओ योगेश, आओ बेटा। थैंक यू सो मच। कंग्रेचुलेशंस भाई। थैंक यू। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हम दोनों आपकी और श्रुति भाभी की तरह एक अच्छा कपल बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे तरफ से थैंक यू सो मच। और एक गिफ्ट। अरे बेटा, अभी थैंक यू में टाइम वेस्ट मत करा। ऊपर जा, तुम्हारे लिए ना एक सरप्राइज गिफ्ट इंतजार कर रहा है। मैं जाके देखता हूँ। योगेश बेटा, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं सॉरी हूँ। अरे मम्मा, एक मिनट माँ। जीते रहो बेटा। तुम दोनों ने मुझे माफ कर दिया ना? नहीं माँ, आप ऐसे मत कहिए। उस दिन जो कुछ भी हुआ उसमें किसी की कोई गलती नहीं थी, इसलिए किसी को दोषी करार देना ये बात ठीक नहीं है। नहीं बेटा, मैंने गलती की है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मम्मा छोड़िए ना, सब कुछ ठीक तो हो गया है, तो फिर अब वो पुरानी बात दोहराने का क्या मतलब? इसलिए ताकि ऐसी गलती फिर दोबारा ना हो। लेकिन मैं आज बहुत खुश हूँ, तुम दोनों को इस तरह एक साथ देखकर और खुश देखकर। भगवान करे तुम दोनों बस इसी तरह खुश रहो। माँ, हम लोग साथ में नहीं रह सकते। क्या बात कर रहे हो बेटा? मतलब? अरे मतलब ये कि हम दो जन साथ में थोड़ी ना रह सकते। अरे भाई, कोई और तीसरा भी तो चाहिए ना। अच्छा, अरे भाई तीसरा, चौथा, पांचवा, पूरी क्रिकेट टीम भी होगी ना तो भी चलेगा। ये नाना सबको अपने कंधे पर बिठा के घुमाएगा। हाँ, हम लोग आज कितने खुश हैं ना।
ये सब श्रुति भाभी के आने की वजह से ही हुआ है। अगर वो मुझे एहसास नहीं दिलाती ना योगेश, तो शायद मैं कभी अपने रिश्ते का मतलब ही नहीं समझ पाती। श्रुति तो इस घर में वरदान बनकर आई है। श्रुति जैसी बहू और योगेश जैसा दामाद मुझे मिला। मैं तो दुनिया की सबसे खुशनसीब सास हूं। अरे ये शाम के वक्त रूम में अंधेरा किसने कर दिया? ये स्विच का है। अरे ये इतनी खूबसूरत लाइट रूम में किसने की? आप? कैसा लगा? बहुत ही अच्छा। ये कमरा आपने सजाया है? यस माय लॉर्ड, ये सारी सजावट मैंने अपने हाथों से की है, सिर्फ आपके लिए। वैसे एक बात तुमने गौर नहीं की? क्या? इस कमरे की सजावट को देखो और फिर बताओ। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप ही बता दीजिए ना। मैंने ये कमरा बिल्कुल वैसे ही सजाया है जैसे हमारी सुहागरात पे सजा था। आप भी ना। हाय हाय, इसी अदा पे तो मर मिटे हम। पता है मैंने ये कमरा बिल्कुल वैसे ही क्यों सजाया? क्योंकि आज मुझे मेरी वही प्रभा वापस मिल गई है जिससे मैं प्यार करता था और जिस पर नाज करता था। आओ, बैठो। तुम्हें याद है हमारी सुहागरात? इसी पलंग पर तुम घूंघट ओढ़े बैठी थी, सहमी हुई, शर्माई हुई, और जब मैं कमरे में आया था तो तुम और सिमट गई थी। और फिर जब मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था तो तुम तो कांपने लगी थी। आप क्या कर रहे हैं? अरे सेम लोकेशन है, सेम सजावट है, आर्टिस्ट भी सेम है, तो एक्शन रिप्ले है? ये क्या सूझी है आपको? अरे मैंने कहा ना कि मुझे मेरी प्रभा वापस मिल गई है। कोई देख लेगा। देखने दो जिसे देखना है। मैं किसी के बाप से डरता हूँ क्या? 3 बड़े बड़े बच्चों के बाप हो चुके हो आप। हाँ तो क्या हुआ? अरे प्यार को कोई बंधन नहीं रोक सकता। देखने दो जिसे देखना है। हम तो आज मदहोश हैं तुम्हारी आंखों की गहराई में। आज तो मुझे तुम्हारे अलावा और कोई दिखाई नहीं देगा। त्रिशा आ गई। कहाँ है? मजनू की हवा निकल गई। बदमाश। पापा, आई लव यू पापा। मुझे पूरा यकीन है कि आप भी हमारी तरह खुश होंगे। आपको पता है, पहले पहले मुझे ऐसा लगता था कि संजय अंकल ने मुझे चीट किया है। उन्होंने हमसे दोस्ती सिर्फ इसलिए की ताकि वो मम्मा से शादी कर सके। इसलिए मैं हमेशा उनसे दूर रहती थी। कभी भी अपने पापा के रूप में नहीं देख पाई। लेकिन कितनी गलत थी मैं। उनके मन में कोई स्वार्थ नहीं था, बिल्कुल आपकी तरह है पापा। मैं हमेशा उनसे नाराज रही, हमेशा मैंने उनसे रूडली बात की, पर पता है कभी भी उन्होंने बुरा नहीं लगाया उस बात का। और उस दिन मैं अम्मी का डैड और अम्मी को वापस उसके घर ले जाने आया हूं। गलत चीजों की आदत डालना इट कुड बी डेंजरस, और अगर कोई पार्टी करना ना चाहे उसके साथ जबरदस्ती करना भी एक बहुत ही बुरी आदत होती है। जिस तरह वो मुझे पार्टी से घर लेकर आए ना, तब तो मुझे पहली बार एहसास हुआ कि अगर आप उनकी जगह होते ना तो आप भी बिल्कुल वैसा ही करते।
मैं खाना नहीं खाती थी। उन्हें कितना बुरा लगता था। वे हरदम मेरी टेंशन रहती थी। और उस दिन तो उन्होंने मेरी सारी फेवरेट चीजें मंगवाई थी, ये मैंने नहीं खाई थी। उन्हें कितना बुरा लगा होगा ना पापा। मम्मा जब घर छोड़ के चली गई थी तब ना सिर्फ उन्होंने मुझे और खुशबू को संभाला, पर मम्मा को भी ढूंढ कर ले आए। वो बहुत अच्छे हैं, वो बिल्कुल आपकी तरह है। उन्होंने हर तरह से कोशिश की कि वो मेरे पापा बन सके। मैं एक कभी उनकी बेटी नहीं बन पाई। पापा, मुझे पूरा यकीन है कि आप कहीं न कहीं से हम सबको देख रहे होंगे और आपको बहुत खुशी हो रही होगी। पता है, अब यहाँ पर मुझे सच में अच्छा लगता है और हम बहुत खुश हैं। पापा, आई लव यू। आप भी खुश रहना। हाय, मैं संजय मेहता, ऑफिशियली आपका पति। मैं कुछ दिनों पहले 7 फेरे साथ मिले, याद है ना? खैर, भगवान की दया से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से और बच्चों की दुआओं से ये दिन तो आ गया। जानती हो, इस दिन का मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार था और मैं जानता हूं तुम्हें भी था ना? एक नई शुरुआत है हम दोनों के लिए, नया सवेरा, नई जिंदगी। और वैसे तुम्हारा वचन भी पूरा हो गया है जो मां को दिया था। तुमने सिर्फ मां का दिल ही नहीं जीता है, बल्कि सभी की लाडली बन गई हो घर में। मैं हमेशा कहता था ना, प्यार में बड़ी ताकत होती है, हम जीत जाएंगे। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि हम इतनी जल्दी जीत जाएंगे। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ श्रुति। हे श्रुति, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? संजय भाई तो बोलने के लिए कह रहे हैं, अगर बोलूंगा तो भांडा फूट जाएगा। हाँ? शर्मा रही है? ऐसे शर्माते हुए तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। एक्चुअली पहले करो, मैं कई बार सोचता रहता हूं और कंफ्यूज होता रहता हूं
कि तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत कब दिखती हो? तब जब तुम अपनी गीली जुल्फे यूं झटकती हो और फिर उन्हें बनाती हो, या गमले में पानी डालते वक्त, और फिर यूं करती हो और मिट्टी लग जाती है वहां पर। मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, क्योंकि मेरी श्रुति हमेशा ही खूबसूरत दिखती है। अभी थोड़ी देर में घूंघट उठेगा ना, फिर नहीं लगेगी खूबसूरत। श्रुति, अब तुम्हें काम कम करना पड़ेगा और आराम ज्यादा, क्योंकि काम करते करते तुम्हारे हाथ बहुत हाथ शनि, अब करते रहो ना तारीफ, बड़ा अच्छा लग रहा था। मेरी पहली बार किसी ने इतनी तारीफ करी है। थप्पड़ मार के करूं तेरी तारीफ? अरे तब समझ। अरे अरे क्या कर रहे हो? तुझे भागता हूं। अरे संजय भाई, मेरी गलती नहीं है, मुझे तो भेजा अंदर, कितने भेजा तुझे? अरे भाभी बचाओ, संजय, अरे भाभी बचाओ। छोड़ दो उसे। आज तक आपने हम सबको बहुत उल्लू बनाया ना, अब सूट समेत सब आपको वापस। इसका मतलब मैंने जो कुछ भी बोला तुम सबने सुन लिया? संजय भाई सिर्फ सुना ही नहीं, मैंने तो मोबाइल में रिकॉर्ड भी कर लिया। दिस नॉट फेयर। और तुम इनके साथ शामिल हो गई? मैं इनका साथ नहीं, ये मेरा साथ दे रहे थे। सॉरी। हाँ संजय भाई, ये सारा मास्टर प्लान श्रुति का था। एक एक का बदला लूंगा। ठीक है, अब आप दोनों अंदर जाइए और जितना झगड़ा करना है करिए, ओके? अरे पर इस अबला का क्या होगा? तबला का मैं तेरे को मैं बात। अब आप लोग भी अगर थोड़ा सा कष्ट करेंगे तो। हाँ, क्या काम है हमारा? बाय। ओके बाय, थैंक यू। चलो 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 बाय 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 श्रुति। ओके बाय 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 बाय। और कोई कहीं छुपा हुआ है? चुप कर नहीं बैठा हुआ है यहां पर। क्या हुआ? नहीं कोई नहीं है, सब लगता है नीचे चले गए। पक्का? हाँ पक्का, सब बंद कर दिया सब। हाँ, मैंने तो इतना कुछ बोल दिया, तुमने सुन भी लिया सब कुछ। तुम कुछ कहना चाहोगे? I love you.